हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथी यारा। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 24 दिसंबर 2024 का थर्ड शिफ्ट एग्ज़ाम जो है समाप्त हो चुका है। और दोस्तों हमें एक क्वेश्चन का आंसर्स मिल चुका है जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। दोस्तों आने वाले सेक्टर में यदि आप लोगों का एग्ज़ाम है तो आप लोग इस नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं प्रश्न। ठीक है दोस्तों। और एक जरूरी बात दोस्तों, अगर ये आप लोगों को आंसर सही लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थर्ड शिफ्ट में पूछे जाने वाला पहला प्रश्न यह था दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का भार 60 न्यूटन पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा। यही दोस्तों, किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार उसके भार का 1/6 गुना हो जाता है। यानी 60 में 1/6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 न्यूटन, यानी इसका 10 न्यूटन सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, मतलब क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसके जस्ट अपोजिट, दूर दृष्टि वाले व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ये दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है दोस्तों, जो दोष होता है वही दिखाई देता है, जो दोष नहीं होता है वो नहीं दिखाई देता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 2024 में आरबीआई का रेपो रेट कितना है। तो 2024 में आरबीआई का रेपो रेट जो है दोस्तों 6.3% है। कितना, 6.3% है। अगला है दोस्तों, बार बार भारत को एथलीट में पदक जिताने वाला व्यक्ति कौन है। तब बार बार भारत को एथलीट में पदक जिताने वाला व्यक्ति नीरज चोपड़ा जी हैं। कौन है, नीरज चोपड़ा जी है जो बार बार एथलीट में पदक जिता रहे हैं। अगला है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार पथ पर दौड़ता है तो उसका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी भी वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है, घूमता है, चलता है, फिरता है तो उसका विस्थापन जो होता है दोस्तों शून्य हो जाता है। कितना, शून्य हो जाता है। यदि विस्थापन शून्य हो जाता है उसका कार्य भी क्या हो जाएगा, यानी डब्ल्यू बराबर भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगला जो पूछा था दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो चलिए जानते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया रसायन विज्ञान का वह अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक आयन, कितने, दो यौगिक आयन या अवयव आपस में मिलकर एक नए यौगिक बनाते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जो थर्ड शिफ्ट में पूछा था, एक पेड़ एक माँ के नाम पीआर 2024 में 5 जून को किसने शुरू किया था। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का एक पेड़ लगाया और यह अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। ठीक है, उस पर बल दिया। और पिछले एक दशक में भारत के वन क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, तो ये आया था। आगे देख लेते हैं। आगे जो पूछा था दोस्तों, यदि किसी तार की लंबाई 2 गुनी है तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि किसी तार की लंबाई दोस्तों 2 गुनी है तो उसका जो प्रतिरोध होगा यानी आर जो होगा उसका 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 गुने। ठीक है, धातु को हवा में जलाने से कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है। तो धातु को हवा में जलाने से धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, क्या बनता है, धातु ऑक्साइड। इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। कह रहे धातु को, कह रहे विशिष्ट धातुओं को हवा में जलाया जाता है तो धातु ऑक्साइड बनता है। धातु अधिकांश वस्तु में यह रासायनिक विशेषता होती है, वे ऑक्सीजन के साथ मिलकर संबंधित धातु ऑक्साइड बनाते हैं। किससे मिलकर, ऑक्सीजन से मिलकर धातुक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कह रहे रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में कौन सा धातु का प्रयोग किया। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सोने के पन्नी का प्रयोग किया। क्या प्रयोग, सोने के पन्नी का। थोड़ा इसे पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन के प्रयोग में सोने के पन्नी का इस्तेमाल किया। क्यों किया, क्योंकि सोने का पन्नी का सबसे ज़्यादा लचीली होती है। जो सोना का पन्नी होता है सबसे ज़्यादा लचीली होती है, इसलिए उसका प्रयोग किया। सोने के पन्नी को आसानी से चादर के रूप में बनाया जा सकता है, इसलिए भी इस्तेमाल किया। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में इस्तेमाल की गई सोने के पन्नी चादर का लगभग 1000 परमाणु मोटी थी। कितनी चादर मोटी थी, 1000 परमाणु। ठीक है, ये सब जानने वाला पॉइंट था। अगला है, थॉमसन ने अपने हाइपोथेसिस में कौन सी फल की बात की। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सी फल की बात की। बात थी
का नाम तरबूज मॉडल इसलिए रखा गया क्योंकि इस मॉडल में परमाणु का धनावेश तरबूज के समान माना गया है और इलेक्ट्रॉन इसमें प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित है। इस मॉडल की महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें परमाणु का द्रव्यमान परमाणु पर समान रूप से बांटा हुआ माना गया है। ठीक है, अगला जो थर्ड शिफ्ट में पूछा जाने वाला प्रश्न है, रसग्रही किससे संबंधित है? तो रसग्रही स्वाद रिसेप्टर से संबंधित है। किसे? स्वाद रिसेप्टर से। कह रहा है न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया क्या है? न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया क्या है? न्यूट्रलाइजेशन एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इसमें अम्ल और क्षार एक दूसरे से बराबरी मात्रा में प्रतिक्रिया करता है। कौन कौन? अम्ल और क्षार बराबर मात्रा में प्रतिक्रिया करता है। इस प्रतिक्रिया में अम्ल के हाइड्रोजन आयन क्षार के हाइड्रोक्साइड आयनों के साथ मिलकर बनती हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है किसी यौगिक में एक एकल संयोजन बंध क्या होता है? ठीक है, यौग में एकल संयोजन बंध होता है हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, मीथेन, सभी कार्बनिक आधारित जैव अणु। ठीक है दोस्तों, कुछ रीजनिंग और कुछ मैथ भी पूछा था जो कि मैंने इस वीडियो में सॉल्व नहीं कराया क्योंकि दोस्तों इतना टाइम नहीं था। ठीक है, मिला और जल्दी से मैंने अपने टेक्निकल व्यक्ति को देकर इसे लिखवाया। ठीक है, तो पहला जो रीजनिंग था ये पूछा था। दूसरा देखिए इससे संबंधित मध्य अनुपात पूछा था। मध्य अनुपात बहुत आसान होता है दोस्तों निकालने के लिए। और 17वां देखिए क्या पूछा है, साधारण एसआई पूछा है दोस्तों। एसआई पीआरटी पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और 18वां जो है ये भी बहुत आसान है। 3/20 12/25 का कितना प्रतिशत होगा? ये बहुत आसान है। 1.24 का मान इस पर बार है। ठीक है, इस पर बार है दोस्तों। 1.24 पर बार का मान कितना होगा? ये 10th लेवल का क्वेश्चन है। और 20वां नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका में संबंधित है राइबोसोम। इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। दोस्तों आने वाले सेक्टर में जिस भी व्यक्ति का जिस भी छात्र का एग्जाम होने वाला है, आप लोग इस नंबर पर आप लोग सेंड कर सकते हैं लिखित क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, लिखित क्वेश्चन इस पर सेंड कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन दे सकूं। जय हिंद दोस्तों।